आइए आज हम प्रश्नावली अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3 के आगे 7 से लेके आगे के सवाल हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है 7वां नंबर का सवाल कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें जो है XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो इसमें एक ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें HOPE ये हमारी आकृति है और इसके तो बाकी ये जो XYZ ये कोण ज्ञात करने हैं और ये बताना है कि इसमें जो आपने इस्तेमाल किया है गुण उनका नाम भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, ये जो है HOPE में यहाँ पर एक ये विकर्ण डाला गया है, ये के विकर्ण यहाँ से लेके HP इसमें विकर्ण बन रहा है और क्या दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर Z भी दिख रहा है। और तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि ये देखिए ये जो है EHOP के समांतर रेखा, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज आप समूह भुजाएं समांतर होती हैं, इधर ये समांतर होगी। तो चूंकि यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं कि हल आकृति HOPE, यहाँ चतुर्भुज का चिन्ह बना ली। चतुर्भुज HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चूंकि समांतर है तो क्या है, ये दोनों युग में इसके क्या होंगे, समांतर होंगे, जिसमें क्या हो जाएगा HE ये समांतर हो जाएगा किसके, OP के। और ये तो एक युग्म हुआ, दूसरा युग्म क्या होगा HO ये समांतर हो जाएगा किसके, EP के। ये हमारे दो सम्मुख क्या बोलते हैं कि दो युग्म समांतर युग्म हो गए। अब आगे देखते हैं कि इसमें EH और OP को एक तिर्यक रेखा है जो कि OH, और ये इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें लिख सकते हैं कि HE तथा OP को तिर्यक रेखा कौन सी, ये HO क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। अब जब प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके दोनों ओर, मतलब उसके एक ओर बने हुए कोण जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये इधर 70 है और इधर 40 और ये Z मिलके इसके 70 एक ही ओर बन रहे हैं ना, ये यानी कि ये वाला कोण जो ये बड़ा वाला और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अतः यानी कि कोण 40 और कोण Z ये मिलके इसके बराबर हो जाएंगे। क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक बने कोण बराबर होते हैं। इसको लिख लीजिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। ये इसमें गुण इस्तेमाल किया हमने। अब जब तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण बराबर है, जिससे Z का मान निकल आएगा। कैसे, ये Z बराबर हो जाएगा 70 में से इधर चला जाएगा तो 40 घट जाएंगे, अर्थात ये बन जाएगा 30। तो Z बराबर हमारा निकल आया है 30 डिग्री। एक तो ये निकल आया, यानी ये मान हो जाएगा हमारा 30 निकल आया। अब देखिए जब ये 30 निकल आया तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, हमको तो चाहिए इसका और इसका मान, तो ये निकल आया। तो इससे क्या हो जाएगा इधर, और हाँ एक चीज इधर देखिए, ये 40 है तो ये Y भी हमारा 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जो ये आकृति बनी, ये आकृति एक Z के आकार की बन रही है। Z के आकार की जब बन रही होती है तो क्या होता है, ये और ये यानी इधर ये हमारे दोनों एकांतर कोण हो जाते हैं। तो पुनः हम लिख सकते हैं कि ये EH और यह 40 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, Y के एकांतर कोण। यहाँ पर सीधा सीधा ऐसी आकृति बन रहा है कि 40 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, कोण Y के। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण। ये जब एकांतर कोण है तो इसको हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे मान रख सकते हैं।
y का मान हमारा 40 आ गया। अब ये जब 40 हो गया हमारा, ये 30 है, तो इसको निकाल लीजिए। तो इसको ये कैसे निकल आएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो HOP ले लीजिए। इसमें त्रिभुज HOP में क्या निकाल लेंगे हम? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180। तो ये कितना है? 30 और y, और इसको मान लेते हैं कोई भी कोण मान लो, यानी कि इसका सब इधर निकाल लो। और या ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये ना भी लिखें तो एक रेखा के संपूरक कोण से निकाल सकते हैं, ये भी ना मत करो। चलो और आसान कर देते हैं, ये बनेगा यहाँ पर, ये निकालने के लिए क्या बन जाएगा? ये HOP प्लस, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मान लो जी A। तो कोण HOP प्लस कोण AOP, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। क्या हो जाएंगे? ये हो जाते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में भी 180 होता है, तो ये हो जाएगा HOP। तो निकालना है, तो कोण HOP धन AOP कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री, तो ये है 180 डिग्री। तो बन जाएगा ये हमारा कोण HOP बन निकल आया हमारा 110 डिग्री। अब जब ये 110 डिग्री निकल आया, तो ये जोड़ लीजिए, तो 180 तब भी हो जाएंगे। अब इसका सम्मुख कोण कौन सा है? X। यहीं पर लिख दीजिए, X बराबर हो जाता है 110 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लीजिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आप कई प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अब देख लीजिए क्या क्या मिल गया हमारा। Z भी निकल आया, और y कहाँ से निकला था? ये निकला था, और X अभी ये निकल आया कहाँ से? इसके सम्मुख कोण ये है, तो 110 का सम्मुख कोण X है, तो ये X निकल आया। तो हमारे आंसर जो निकल आए, X बराबर 110 डिग्री, Y बराबर निकल आया है 40 डिग्री, और Z बराबर निकला है 30 डिग्री। यही हमको इसमें ज्ञात करना था। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। एक किसी भी सवाल को कई तरीके से हल किया जा सकता है, तो जो सबसे आसान लगे वही आप कर सकते हैं। सभी आसान है वैसे, फर्क क्या है कि जो लिखेंगे आप उसको कारण देना है, बस इतना करना है। तो ये सब मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ रखा होगा। अब लेते हैं 8वां नंबर। अब 8वां नंबर लिखा है, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं तथा XY ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, हमको सीधे ले लेते हैं इसमें। चलिए जी, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ऐसा चतुर्भुज दिया है, पहला ले लेते हैं। और ये दिया हुआ है GUN और S, ये समांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ है 3y ऋण 1, और ये दिया हुआ है 26, ये दिया है 3x, और ये दिया हुआ है 18। और इसी में दूसरा लिख दीजिए यहाँ पर, ये है दूसरा कुछ इस तरह दिया हुआ है। और ये दिया है RUNS, अब इसमें ये विकर्ण डाले गए हैं, और ये विकर्ण, ये 16 है, ये x धन y है, और ये है 20, और ये है y धन 7। हाँ देखिए,
इसमें जो है ये दो अलग अलग आकृतियां हैं और इसमें ये बता रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज है। तो यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इस हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं या सम्मुख भुजाएं दी है तो भुजाएं लिख दीजिए। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देख लो, तो बराबर होंगी तो इसका मतलब ये हो जाए, कोई भी एक ले लो 3x, इसका मतलब हो गया कि g और s ये बराबर हो जाएंगे किसके, un के। और gs दिया हुआ है यहाँ पर 3x और ये दिया हुआ है 18 है। तो x बराबर 18 बटे 3 एकम 3, 3 6 18। इसका मतलब हो गया x का मान आ गया 6। अब इसी तरह एक ये पेयर हो गया था, अब इसका ये वाला पेयर ले लीजिए, यानी कि GU बराबर हो जाएगा SN। ये रेखा है, चाहे तो इसको ऐसा भुजाएं हैं, इन पे ऐसा डंडा भी लगा सकते हैं। तो GU कितना दिया है, 3y ऋण 1 दिया है और SN दिया हुआ है 26। तो इसको उधर ले जाइए, 3y बराबर 26 धन 1 अर्थात हो गया 27। 3y बराबर 27, तो y बराबर 27 बटे 3, 3 एकम 3, 3 नवा 27। ये आ गया y बराबर 9। ये तो पहला हो गया। अब इसी तरह इसमें ये भी समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, समद्विभाजित में सम माने बराबर और भाजन माने काटना और द्वि माने दो। तो बराबर बराबर दो टुकड़ों में काटते हैं। जब बराबर बराबर टुकड़ों में काटते हैं, यहाँ पे कुछ दिया, चलो तो इसका मतलब अगर हमने इसको ओ ले लिया तो लिख सकते हैं अपने से। तो ये टुकड़ा इधर के बराबर हो जाएगा और इधर का टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या ले लेते हैं, पहले एक ले लेते हैं कोई सा भी, या इसको ले लेते हैं ये वाला, इसमें कि ये सिंगल चर है। तो इसका मतलब हो गया कि एस ओ बराबर हो जाएगा ओ यू के। ये क्या है, ये हमारा रेखा मतलब रेखाखंड है। रेखाखंड से इन दोनों रेखाखंडों से ये विकर्ण बना है। तो एस ओ से बन गया है ओ यू बराबर हो गया है, एस ओ दिया हुआ है हमारा 20 और ये दिया हुआ है y धन 7। तो इसको इधर ले आइए, तो 20 में से, या ऐसे लिख लीजिए y धन 7 बराबर 20। तो y बराबर 20 ऋण 7 अर्थात 13। तो y का मान आ गया 13। अब इससे अब y का मान 13 आ गया तो इसको अभी देख लीजिए। तो ये है आर ओ रेखाखंड किसके बराबर हो जाए, आधा विकर्ण ये, आधा विकर्ण ये, तो ओ एन के। अब देखिए आर ओ कितना दिया हुआ है 16, ये बराबर दिया हुआ है x धन y। अभी अभी आपने y निकाला है 13 है, तो ये इसको इस पार ले लीजिए तो और अच्छा रहेगा। x धन y बराबर 16 है और यहाँ पर y का मान हम लिख सकते हैं 13 इधर से। तो x बराबर हो जाएगा 16 ऋण 13 अर्थात ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। यही हमको इस सवाल में ज्ञात करना था। उम्मीद है आपको दोनों चीजें स्पष्ट हो रही, इसलिए दोनों पास में लिखे हुए हैं। अब हम ले लेते हैं इसी का 9वां नंबर। ये लीजिए 9वां नंबर। 9वां नंबर कह रहे हैं कि दी गई आकृति RISK और CLU में
ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो जी शुरू करते हैं। ये ऐसा समांतर चतुर्भुज बना दिया है एक, और ये इधर से और इधर से, और ये ऐसा, ठीक है। और ये इधर से एक तिर्यक रेखा यहाँ पर कटती है, मैं सीधा सीधा कर देता हूं। तो अब ये दिया हुआ है नाम, भी ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है इधर, तो हम भी इसी को इधर बढ़ा देते हैं। ये ऐसा है। चलिए, ये हमारे दो ठो समांतर चतुर्भुज जोड़ के बनाए गए हैं, और इनका नाम लिख दिया गया है आर, ये आई, और ये एस, और ये के, और इसका नाम लिखा है यहाँ पर है सी एल यू, और ये है ई, और इसका मान दिया है उन्होंने एक्स, इसका मान दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं एक्स का मान ज्ञात करिए, इन्हें इसका मान ज्ञात करिए। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, कुल मिला के हमें ये ज्ञात करना है, और देखने में नजर आ रहा है एक ये समांतर चतुर्भुज, यानी यहां से लेके यहां तक, और एक यहां से बन रहा है इस दिशा में। ये दो अलग अलग समांतर चतुर्भुज हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के आपस में यहाँ पर काट रहे हैं तो एक ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के भीतर एक्स लिखा हुआ है, ये से हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये RIS के लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज RIS के में ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, तो इससे हमारे को ये आसानी रहेगी। तो चाहे इसको निकालिए चाहे ना निकालिए, भी ठीक है, या ऐसा ले लीजिए K और S जो है ये क्या हो जाएंगे, ऐसा निकाल लेते हैं। तो ये सीधे सीधे हमारा निकाला आई रही है इसके में K और S, यानी ये कोण निकाल लेते हैं। ये कोण कैसे निकालेंगे? KS, ये रेखाखंड KS के आसन्न कोण, के आसन्न कोण, आसन्न कोण निकाल लीजिए। आसन्न कोण कौन हो जाएगी? 120 और x, कोण 120 एवं कोण s है। जब आसन्न कोण है तो ये दोनों आपस में जुड़ के 180 डिग्री हो जाएंगे। अतः 120 धन कोण s बराबर हो जाते हैं 180 डिग्री। कारण ये दोनों आसन्न कोण है, हमने पहले रख लिया है इनको। अब आसन्न कोण जब 180 डिग्री है तो इससे हमारा ये कोण निकल आएगा। तो ये लिख लीजिए, कोण s बराबर हो जाएगा 180, और ये इधर आके 120 घट जाएंगे तो हम निकाल देंगे इसको 60 डिग्री। तो यानी कोण s का मान हमारा निकल आया 60। ये x था, ये हमारा अभी अभी निकल आया है 60 डिग्री। और इधर ध्यान से देखिए, इस चतुर्भुज में कौन सा समांतर है? CLUE में। तो वो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE में। समांतर चतुर्भुज CLU में क्या है? कोण L और कोण E, ये क्या है? सम्मुख कोण है। में कोण L बराबर कोण E, कारण दे दीजिए सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब कोण जब L और E बराबर हैं तो L की जगह कितना लिख दीजिए? जितना लिखा है 70, और E की जगह लिख दीजिए कोण E। इसका मतलब कोण E भी मेरा प्राप्त हो गया, यानी कोण E निकल आया मेरा 70 डिग्री। अब ये भी निकल आया 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो अब तो आसान हो गया। अब ये त्रिभुज ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए, मान के चलते हैं कि O लिख लीजिए। हाँ, कुछ नहीं लिखा, आप दे दीजिए O लिख लीजिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया? अतः
त्रिभुज OSE में, भाई हमारे को तो x से मतलब है, x में हमको ये दोनों मिल गए, तीसरा मिल गया, तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 180 होता है। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, ये पहला x, दूसरा 60 और तीसरा 70, ये सारे के सारे मिलके हो जाते हैं 180। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम है तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो x और 7 6 13 है, मैंने 130 बराबर 180, तो x बराबर 180 में से 130 घट जाएंगे तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। तो x बराबर निकल आया 50 डिग्री। इसी को ज्ञात करना था हमें। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। और अगला प्रश्न है 10वां नंबर। ये यहाँ पर है 10वां नंबर। शुरू करते हैं। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। और आकृति ये है, बताइए इसमें लिखा है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। और आकृति कुछ ऐसे दी हुई है, ऐसा और ऐसे कुछ आकृति बनी हुई है। ये लिखा हुआ KLMN और ये दिया हुआ है 80 डिग्री और ये दिया हुआ है 100 डिग्री। अब इसमें बताना है कि ये बताना है कि ये समलंब है और फिर बताना है कौन सी भुजाएं समांतर। तो चल शुरू करते हैं कि पहले तो ये देखेंगे दिख क्या रहा है। हमेशा हम सामने देखें कि एक चतुर्भुज की आकृति नजर आ रही है जिसमें MN एक रेखा भुजा है जिसके दोनों आसन्न कोण एक 100 है और एक 80 डिग्री। तो इनको जोड़ दीजिए। रेखा या ML भुजा के आसन्न कोण कौन कौन से हैं का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। तो आसन्न कोण का मतलब हो गया ये ML का 100 धन 80, या ऐसे इनका नाम भी लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। KLM ऐसे लिखिए, कोण KLM धन कोण LMN, ये दोनों मिलके हो जाने चाहिए 180। अगर हो जाते हैं तो ये क्या होगा, ये देखिए ये तो पहले KLM दिया था 80 डिग्री और ये दिया था हमारा 100 डिग्री और दोनों मिलके कितना हो जा रहे हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पर, इसको यहाँ न लिखिए। अगर 180 हो जाते हैं तो ऑलरेडी हो ही जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं 180 डिग्री। तो जैसे ही ये 180 डिग्री हो जाते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हमें ये भुजा इसके समानांतर हो जाएगी, यानी कि KL समानांतर हो जाती है NM के। ये हमारी भुजाएं समानांतर हो जाएगी इसकी। और जैसे ये समांतर हो जाता है तो ये हो जाता है कि जब किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म समांतर होता है तो वो समलंब हो जाता है। अतः
तो इसमें कौन सी भुजाएं समांतर है? तो ये तो समांतर हो गई। आता है KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ये क्यों? क्योंकि इसका एक युग्म समानांतर हो गया, एक युग्म समांतर हो गया, और ये जो ML है वो एक तिर्यक रेखा बनी हुई है। तो तिर्यक रेखा के एक और जैसे 180 होता है, तो ये दोनों हो जाए हमारी भुजाएं हो जाती हैं समांतर, और समांतर ए होती ही ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाता है। अब इसी में एक दूसरा प्रश्न है कि कोण 3 ये उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अब हमें अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब इसमें कोण C ज्ञात करिए। M ये 11 नंबर है, M कोण C ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए किसमें से? चित्र बना हुआ है कुछ इस तरह का, ये ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है। ये ABCD ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। तो बता रहे हैं कि ये ज्ञात कीजिए यदि, ये कंडीशन दिया हुआ है, यदि AB जो भुजा है या रेखाखंड है वो किसके समानांतर है? DC के। ये हमारी कंडीशन दी हुई है। बस जैसे अभी किया था पिछले प्रश्न में कि उसमें ये ज्ञात करना था और ये कोण दिया था, तो अभी हमको कोण ये वाला ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ये पहले से ही समानांतर भुजाएं हैं, AB समानांतर है DC से, तो क्या हो जाएगा? कोण B और कोण C मिलकर हमारे क्या बन जाते हैं? BC के, ऐसे लिखेंगे, BC रेखाखंड के क्या हो जाएंगे? ये किनारे किनारे आसन्न कोण के, आसन्न कोण के, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण कौन कौन से हो जाएंगे? BC रेखाखंड के BC 120 धन कोण C, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री की। तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहां लिख दीजिए, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आसानी से निकल आएगा। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घट जाएंगे तो निकल आएगा 60 डिग्री। बहुत आसान था, ये कोण C का मान निकल आया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 11वां नंबर। अब आखिरी प्रश्न इसी का है 12वां नंबर। तो लिखते हैं इसमें 12वां नंबर, ये 12 ये 11वां समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सवाल था। इबारत हमने लिख रहे, सीधे हम हल करने की कोशिश करते हैं चित्र बना के। इसमें ये कह रहे हैं कि कोण P कोण S की मान ज्ञात कीजिए, कि माप ज्ञात कीजिए यदि SP रेखाखंड RQ है। यदि आप कोण M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? चलिए पहले चित्र बना लेते हैं तो समझ में। ये ऐसा चित्र बना हुआ है ये, और इसमें ये प्रश्न नंबर 12। अब देखिए, ये है P Q, ये R और ये S, और ये बना दिया है 90 डिग्री का कोण, और ये बना दिया है 130 डिग्री का कोण। अब चलिए हल करते हैं इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें पहले क्या कोण ज्ञात करना है? कोण P तथा S की ज्ञात करना। तो पहले P कोण ज्ञात करिए, यानी पहले ये ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए इस आकृति में PQ जो है, देख लीजिए, इसमें पहले SP समानांतर है RQ के। इसमें देखिए दी गई आकृति में SP दिखने पर समांतर नजर आ रही है किसके? RQ के। ये तो हमारा रेखाखंड
फोटो से देखने पर समझ में आ रहा है। और पी क्यू रेखाखंड के ये जो है हमारे दोनों आसन्न कोण हैं। रेखाखंड यानी कि पी क्यू के आसन्न कोण अगर हम लिख लेते हैं तो हमको ये मिल जाएगा। पी क्यू के आसन्न कोण कौन से बन जाएंगे? कोण पी धन कौन सा है 130, ये हमारे मिलके आसन्न कोण यानी कि ये आसन्न कोण। और ये 180 क्यों? क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अभी अभी लिखा था हम लोगों ने, आसन्न कोणों का योग बराबर 180 होता है, ये कारण देते हैं। तो कोण P और कोण ये 130 ये दोनों PQ के आसन्न कोण हैं। तो इससे हमको ये मिल जाएगा, आगे लिख जाएंगे कोण P बराबर 180 में से 130 घटा दीजिए तो ये निकल आएगा कोण P का मान 50 डिग्री। ये तो हमारा कोण P का मान निकल आया। अभी बोल रहे हैं वो S को भी ज्ञात कर लो। तो S तो बड़ा आसानी से है, देखिए SR रेखाखंड भी यहाँ पे तो दिख रखा है। तो जी SR ये हमारा रेखाखंड है, इसके आसन्न कोण कौन कौन है? के आसन्न कोण, यहाँ लिख लीजिए के आसन्न कोण। और ये जो चिन्ह है होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके आसन्न कोण बना लीजिए जी। तो कोण S बराबर S प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएंगे 180। फिर क्यों? कारण यही आसन्न कोणों का योग यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने लिख रहा। तो आसन्न कोणों का योग यहाँ पर लिख देना है। तो कोण S बराबर हो जाएगा 180 में से ये 90 घट जाएंगे, अर्थात ये भी 90 डिग्री का निकल आया। ये कोण S का मान निकल आया। तो कोण P और S निकल आए। अब ये बोल रहे हैं कि अब लिख भी दो लगे साथ, ये निकल आया था 90 डिग्री और ये हमने 50 निकाला है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। हाँ जी है, देख लो। कोण P ज्ञात करने की क्या बोल रहे हैं? अलग और दूसरी विधि लिख लेते हैं कि एक से अधिक। हाँ, तो एक से अधिक माने दूसरी विधि लिख लेते हैं हम लोग। दूसरी विधि क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 होता है। ये तो हमारा चतुर्भुज के नियम के आधार पर है। और चाहिए P, इसको अब ये 50 आता है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। तो कोण P धन कोण Q धन कोण R और S को अगर हम जोड़ दें तो 360 अगर आज हो जाता है तो हमारा काम सही हो जाएगा। तो इसी से P निकल आएगा। कोण P बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जी ले, ये Q है 130 और ये है 90 और ये अगेन ये 90 और ये सारे मिलके 360 होते हैं। तो जी P धन ये जोड़ दीजिए 1 2 3 सारे शून्य, 9 9 18 18 18 2 20 1 21 1 हासिल का 2 और 2 रे 3, ये हो गया 310 और ये हो जाएंगे 360। तो कोण P का मान हो जाएगा, तो 360 में से 310 घटा दीजिए और ये आ गया कोण P का मान 50। ये निकला था, ये इधर निकला था, ये इधर निकला था। अर्थात हमारा कोण P दूसरी विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।